हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है द पेज फॉर लिविंग, उसका सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने वाले हैं। फिर चाहे वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, या फिर मैच द फॉलोइंग हो, या फिर स्पेलिंग करेक्ट करने वाला क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर प्ले कहाँ देखा था, नाटक कहाँ देखा था। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आर.सी. हचिनसन एक नाटक देखने गए थे। प्ले यानी कि नाटक होगा, यहाँ पर कोई खेल का बात नहीं हो रहा है, प्ले का मीन्स नाटक। तो आर.सी. हचिनसन एक नाटक देखने गए थे। तो उसी नाटक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो राइटर थे वो नाटक कहाँ देखने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। यानी कि लेखक डबलिन में गए थे नाटक देखने, जो कि डबलिन एक आयरलैंड का कैपिटल है, जगह का नाम है डबलिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। यानी कि इस नाटक में चीफ कैरेक्टर कौन था, मुख्य पात्र कौन था। जैसे कि आप अगर कोई सिनेमा देखते हैं तो उसमें कोई मुख्य पात्र होता है ना, जिसे आप लोग हीरो या हीरोइन कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो नाटक था उसका मुख्य पात्र कौन था, चीफ कैरेक्टर कौन था। चीफ का मीन्स होता है मेन, मेन कैरेक्टर कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। यानी कि कह रहा है कि जो मुख्य पात्र था इस नाटक का वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, यानी कि बूढ़ा सा कॉर्न यानी कि मक्का, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। तो इस नाटक का मुख्य कैरेक्टर एक बूढ़ा सा मक्का व्यापारी था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। यानी कि पूछ रहा है कि जो राइटर है, लेखक है, वो तेज गति, रैपिड मूवमेंट यानी तेज गति को सभी क्षेत्र में डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेखक सभी क्षेत्र में रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। यानी कि लेखक सभी क्षेत्र में रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक नहीं करते हैं, बल्कि ही इंजॉय गोइंग कार एट 90 माइल्स एन आवर। बल्कि वो खुद 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से चलते हुए गाड़ी में इंजॉय करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, ही इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। यानी कि पूछ रहा है कि लेखक सिनेमा देखने जाता है तो खुद को किस स्थिति में पाता है। तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिनेमा देखने जब जाता है राइटर तो खुद को मतलब होपलेस फॉग स्थिति में पाता है। यानी कि उसको धुंधला धुंधला मतलब दिमाग में चलने लगता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है सीन, उसके दिमाग में धुंधला छा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा इन ए होपलेस फॉग। होपलेस फॉग यानी धुंधला, उसके दिमाग में धुंधला चलने लगता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है सिनेमा का सीन। जैसे कि उसमें 3 एक्टर थी, लेडी ए, लेडी बी और लेडी सी, लेकिन उसको राइटर को लगता है कि एक ही लड़की है। तो इस तरह से उसको सिनेमा का कोई भी सीन समझ नहीं आता है, उसके दिमाग में एक फॉग सा छा जाता है, कोहरा सा छा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द तो 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। यानी कि पूछ रहा है कि लेखक खुद को कैसा थिंकर बताता है, कोई किस थिंकर में क्लासिफाई करता है खुद को, स्लो थिंकर या फास्ट थिंकर। स्लो थिंकर यानी कि जो धीरे धीरे सोचते हैं, स्लो थिंकते हैं, मंद बुद्धि जिसको कहा जाता है। और फास्ट थिंकर यानी कि काफ़ी तेज उनका दिमाग होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी तेज होता है। तो वही खुद को राइटर कैसा थिंकर बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर। राइटर खुद को स्लो थिंकर बताता है कि मैं एक मंद बुद्धि हूँ, मेरा दिमाग मतलब थोड़ा स्लो चलता है। द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। चलिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट ए फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। यानी कि एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंसेज लिखना है। वो कौन था, कैसा था, उसका विचार कैसा था, यही सब बारे में लिखना है। कुछ सेंटेंसेज लिखना है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में, जो कि नाटक का मुख्य पात्र था। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्जाइटी। एनेक्जाइटी का मतलब होता है प्रॉब्लम। द कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्जाइटी, यानी कि जो मक्का व्यापारी था वो बहुत सारे प्रॉब्लमों से घिरा हुआ था। हिज हार्ट वाज डिक्की, डिक्की मीन्स वीक होता है, इसको डिक्की भी यहाँ पे लिख सकता था। तो हिज हार्ट वाज वीक, उसका हृदय जो था कमजोर था, काफी कमजोर था। ही हैड ए सर्टेन ग्रेविंसेज, उसके कुछ शिकायतें थे। क्या शिकायतें से देखते हैं हम लोग, सच है, जो कि इस प्रकार है। पहला जो शिकायत था कि हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था, नेफ्यू मीन्स भतीजा, उसका जो भतीजा था वो उसे चीट करता था, धोखा देता था। दूसरा नंबर पे बताता है कि हिज वाइफ हैड द स्ट्रेंज आइडिया ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। उसके पत्नी का ये हर एक छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने का एक अलग ही अंदाज था। उसके पत्नी का हर एक छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने का एक अलग ही आइडिया था। और थर्ड हमारा है ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी कि इसके साथ ही द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, जीवन की गति उसके लिए काफी तेज हो गई थी। स्टिल इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और कभी कभार वो अटर्ड यानी गुस्से से बरगला कर ग्रेट क्राई काफी तेज चिल्लाता था, फ्रॉम द हार्ट हृदय से चिल्लाता था। क्या? दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 miles an hour, कि वे लोग कहते हैं कि आज एक ऐसा भी एरोप्लेन है जो 1000 माइल पर आवर के स्पीड से चलता है। नाउ डेट्स टू फास्ट, जो कि काफी तेज है। आगे कहता है इट सीम्स एज इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज ओन अफेयर्स, जो कि उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्टजनक नहीं है। आगे क्या कहता है द कंप्लेंट ऑफ द कॉर्न मर्चेंट सीम्स टू बी एब्सोल्युटली इरेलीवेंट। आगे वह कहता है कि जो इसका कंप्लेन है यानी कि शिकायत है वो बिल्कुल इरेलीवेंट यानी कि बेमतलब का है। ऐसा महसूस होता है कि ये बिल्कुल बेमतलब का है, इसका कोई मतलब नहीं है इसका शिकायत का। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 3-4 पॉइंट में मैंने इसको कवर किया है। राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब कुछ सेंटेंसेस लिखना था एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में। तो यही रहा इसका आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 miles an hour, नाउ डेट्स टू फास्ट, व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे। यानी कि वे लोग कहते हैं कि आज एक ऐसा भी एरोप्लेन है जो कि 1000 miles पर आवर के स्पीड से चलता है। नाउ डेट्स टू फास्ट, जो कि बहुत तेज है, काफ़ी तेज है। तो व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे, यानी कि मक्का व्यापारी के इस टिप्पणी पर हमारे इस मॉडर्न तेज लाइफ पर क्या प्रकाश डालती है। मक्का व्यापारी की यह टिप्पणी हमारे लाइफ पर क्या प्रकाश डालती है। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टेटमेंट शो हाउ फास्ट लाइफ हैज बिकम टुडे। तो यह स्टेटमेंट यह दर्शा रहा है कि कैसे हमारी आज की लाइफ काफ़ी तेज हो गई है। साइंस हैज मेड लाइफ वेरी एक्टिव एंड फुल ऑफ स्पीड, विज्ञान ने हमारे लाइफ को काफ़ी एक्टिव और काफ़ी तेज गति का बना दिया है, फुल ऑफ स्पीड। द कॉर्न मर्चेंट वर्ड्स हाईलाइट द बिग चेंजेज इन ह्यूमन लाइफ। मक्का व्यापारी की यह बात हमारे जीवन में
हुए बहुत बड़े बदलाव को हाईलाइट करता है। मक्का व्यापारी का वर्ड्स शब्द हमारे जीवन में हुए बहुत बड़े बदलाव को हाईलाइट्स करता है। ही कंपेयर मॉडर्न लाइफ विथ एन एरोप्लेन डेट फ्लाइज एट 1000 माइल्स एन आवर, यानी कि वह कंपेयर करता है हमारे मॉडर्न आधुनिक लाइफ को एक एरोप्लेन से जो कि 1000 माइल्स एन आवर के स्पीड से चलती है। एंड फील्स डैट सच स्पीड इज टू मच फॉर हिम, और ऐसा महसूस होता है कि यह गति हमारे लिए काफ़ी तेज है, यह गति काफ़ी तेज है हमारे लिए। और आगे कहते हैं दिस शोज डैट ही इज वरीड एंड अनेबल टू एडजस्ट टू द फास्ट पीस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि इससे यह दर्शाता है कि दैट ही इज वरीड, यानी कि मक्का व्यापारी काफ़ी वरीड है, घबराया हुआ है, और अनेबल टू एडजस्ट, यानी कि हमारे फास्ट पीस ऑफ मॉडर्न लाइफ में जीने के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, अनेबल है एडजस्ट करने में। वो हमारे तेज गति को, मॉडर्न लाइफ में जो तेज गति हो गया है उसमें एडजस्ट करने से अनेबल है, अयोग्य है, अयोग्य। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर्स लैक्स, इज एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये उनके लिए एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, यानी कि लाभदायक है कि हानिकारक है, ये पूछ रहा है कि आज जो हमारे पास जो एक्साइटमेंट है इतने सारे कि इतने स्पीड में मतलब गाड़ियाँ चलती है, काफ़ी हमारे लाइफ मॉडर्न हो गई है, जो एक्साइटमेंट है इसकी जो हमारे पूर्वजों की कमी थी, पूर्वजों में कमी थी, ऐसा लाइफ नहीं था उन लोग का, पूर्वजों का इन सब चीज़ों की कमी थी, इतना एक्साइटमेंट नहीं था उनके जीवन में। तो वही पूछ रहा है कि यह एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, यानी कि ये हमारे लिए लाभ है या हानि है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द एरोप्लेन फ्लाइज एट ए वेरी फास्ट स्पीड इवन अबाउट 1000 माइल्स एन आवर, यानी कि एरोप्लेन काफ़ी तेज गति से उड़ती है, लगभग 1000 माइल्स एन आवर। द बसेज ऑल्सो रन्स फास्ट एट 90 माइल्स एन आवर और समथिंग मोर, यानी कि आज के जीवन में बसेज 90 माइल्स एन आवर के स्पीड से चल रही है और इससे भी ज़्यादा। ये बस जर्नी गिव्स प्लेजर एंड फन, बस की जो जर्नी है, यात्रा है, काफ़ी खुशी देती है और आनंददायक होती है। बट एन एरोप्लेन गिव्स अस ग्रेट एक्साइटमेंट, और उससे भी बड़ी बात है कि जो एरोप्लेन है वो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है, और भी ज़्यादा मज़ा आता है एरोप्लेन्स में। टू डाइन इन लंदन एंड टेक लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ वेरी एक्साइटिंग, यानी कि डिनर लंदन में और लंच अगले दिन, अगली सुबह न्यूयॉर्क में करना एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है और खुशी देता है। टू डाइन इन लंदन, यानी कि लंदन में डिनर किए और न्यूयॉर्क में अगला दिन सुबह लंच किए, ये अलग तरह खुशी देता है। यानी कि लाइफ हमारा इतना फास्ट हो चुका है कि अगर डिनर हम लोग लंदन में कर रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग न्यूयॉर्क में हम लोग लंच कर सकते हैं, इतना फास्ट हो गई हमारी लाइफ। आगे कहता है आवर एंसेस्टर डिड नॉट हैव सच एक्साइटमेंट, यानी कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा इस तरह का एक्साइटमेंट नहीं था। बिकॉज देयर वेयर नो फास्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल लाइक बसेज एंड एरोप्लेन, यानी कि क्योंकि उस समय ऐसा कोई मीन्स ऑफ ट्रेवल नहीं था, ऐसा कुछ गति करने वाला मतलब कि आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा बस और एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था। दे यूज्ड स्लो व्हीकल लाइक कार्ट्स एंड हॉर्स कैरेज, वे लोग स्लो व्हीकल का यूज करते थे, धीमे धीमे चलने वाले व्हीकल का यूज करते थे, जैसे कि कार्ट्स हो गया, हॉर्स कैरेज हो गया, कार्ट्स यानी बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, ये सब यूज करते थे जो कि काफ़ी स्लो चलती थी। देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो वही कह रहा है देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तेज हमारी गति हो गई है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा है हमारे लिए, बहुत सारे चीज़ों का नुकसान भी होता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, इस तरह के एक्साइटमेंट का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। फास्ट व्हीकल ऑन द रोड्स, ट्रैक्स एंड द स्काई कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन मच लेस टाइम, जो फास्ट व्हीकल है, तेज चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो काफ़ी
काफ़ी तेज चलती है, काफ़ी कम समय में ज़्यादा दूरियां कवर करती है। काफ़ी कम टाइम यानी लेस टाइम यानी कि काफ़ी कम समय में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबी दूरी को कवर करती है। एंड सेव ए लॉट ऑफ टाइम, जो कि हमारे समय को काफ़ी ज़्यादा बचाती है। बट समथिंग दिस फास्ट लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, लेकिन कभी कभी ये तेज़ गति हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। व्हेन आवर माइंड हैज़ टू कीप अप विथ द स्पीड ऑफ मशीन, क्योंकि हमारा माइंड मशीनों की तरह तेज़ नहीं हो रहा है, माइंड हमारा स्लो ही रह जा रहा है। When our mind has to keep up with the speed of machine, यानी कि हमारा माइंड जो है मशीनों के स्पीड की तरह नहीं चल रहा है, हमारा माइंड जो है स्लो होते जा रहा है। इस तरह से इसका आंसर हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टूडे। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि किस तरह से हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर, कौन स्लो थिंकर है, स्लो थिंकर मतलब कैसे लोग हैं। हाउ आर द स्लो थिंकर्स, स्लो थिंकर कैसे हैं हैंडीकैप्ड टुडे, मतलब कि आज के समय में स्लो थिंकर्स कैसे एक हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि अपाहिज की तरह हैं। धीरे सोचने वाले लोग स्लो थिंकर्स कैसे आज के ज़माने में हैंडीकैप्ड है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा, स्लो थिंकर्स आर पीपुल हु थिंक एंड रिएक्ट वेरी स्लोली। स्लो थिंकर्स ऐसे पीपल होते हैं जो कि काफ़ी स्लो सोचते और रिएक्ट करते हैं। स्लो थिंकर ऐसे पीपल हैं जो काफ़ी धीरे धीरे सोचते हैं और रिएक्ट करते हैं। दे डू नॉट हैव क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके पास जल्दी क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, तुरंत किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। बिकॉज ऑफ लेस कॉमन सेंस एंड स्मार्टनेस, कम कॉमन सेंस और स्मार्टनेस की वजह से दे ऑफन कैन नॉट गिव प्रॉपर आंसर टू द क्वेश्चन। कम कॉमन सेंस की वजह से और स्मार्टनेस की वजह से वह किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं। समथिंग्स दे इवन फेल टू रिप्लाई एट ऑल, और इसी कारण से ये सभी को रिप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, सभी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, आज के तेज गति दुनिया में, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप अप विथ द स्पीड ऑफ लाइफ, खुद को लोगों के साथ कनेक्ट करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं जो कि फास्ट सोचते हैं उनके साथ। दे फॉल बिहाइंड अदर्स इन वर्क एंड डिसीजन मेकिंग, दे फॉल बिहाइंड अदर्स इन वर्क एंड डिसीजन मेकिंग, वे लोग गिर जाते हैं किसमें, डिसीजन में लेना हो कोई भी या फिर कोई अदर वर्क करना हो तो उसमें आप ये लोग गिर जाते हैं, मतलब कि टक्कर नहीं दे पाते हैं फास्ट थिंकर की तरह। एज एवरीथिंग हैपन क्विकली नाउ, एज एवरीथिंग हैपन क्विकली नाउ, आज हर कुछ काफ़ी तेज़ हो रहा है, हर चीज़ काफ़ी तेज़ हो रहा है। सच पीपुल फील कन्फ्यूज्ड एंड होप हेल्पलेस, और ऐसे पीपुल काफ़ी कन्फ्यूज्ड और हेल्पलेस फील करते हैं। एंड दिस मेक देम हैंडीकैप्ड इन मॉडर्न लाइफ, और इस तरह से ये लोग आधुनिक जीवन में हैंडीकैप्ड की तरह रह जाते हैं, अपाहिज की तरह रह जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, What enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the plight of the modern man? इसका मतलब हुआ What enlightenment does the writer seek from his wife, यानी कि लेखक अपनी पत्नी से क्या जानना चाहता है। What does it suggest about the plight of the modern man, यानी कि यह आधुनिक आदमियों के बुरी हालतों के बारे में क्या बतलाता है। चलिए अब हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द राइटर आस्क हिज वाइफ टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल आर्टिस्ट इन ए फिल्म, यानी कि जब आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो उसमें क्या था कि जब लेखक जाता है सिनेमा देखने तो वह अपने पत्नी से बार बार पूछता है कि सिनेमा में क्या हो रहा है, उसको खुद से समझ नहीं आता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है
द राइटर आस्क हिज वाइफ टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ ए फिल्म। यानी कि लेखक अपनी पत्नी से पूछता है यह क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, जो फीमेल आर्टिस्ट थी, फीमेल जो हीरोइन थी उस फिल्म में, उसके बारे में पूछता है। ही गोज टू द सिनेमा, वह सिनेमा में जाता है, बट बिकॉज ही इज ए स्लो थिंकर। ही गोज टू द सिनेमा बट बिकॉज ही इज ए स्लो थिंकर। वह सिनेमा तो जाता है लेकिन वह एक स्लो थिंकर था, काफ़ी धीमा सोचता था। ही फील्स डैट ऑल थ्री एक्ट्रेस लुक द सेम। यानी कि वह सोचता है कि जो तीन एक्ट्रेस थी वो तीनों के तीनों एक ही हैं। उसको समझ नहीं आता है कि तीन अलग अलग एक्ट्रेस को दिखाया गया है, लेडी ए, लेडी बी और लेडी सी, लेकिन उसको लगता है कि तीनों एक ही एक्ट्रेस है। हिज वाइफ एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बाय डिस्क्राइबिंग देयर एक्सप्लेनेशन एंड अपीयरेंस। उसकी पत्नी बताती है कि कैसे तीनों लड़की एक ही नहीं है बल्कि अलग अलग है, उसको डिस्क्राइब करती है, डिफरेंस बताती है तीनों लड़की के बीच में। दिस शोज द कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन। यह दर्शाता है कि कैसे हमारे आधुनिक आदमियों की दुर्दशा हो गई है। इट सजेस्ट दैट सम पीपुल टुडे बिकम कन्फ्यूज्ड एंड कैन नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड। दिस शोज द कंडीशन ऑफ द मॉडर्न मैन। It suggests that some people today become confused and cannot clearly understand what they see in real life। यह दर्शाता है कि कैसे आज के कुछ लोग हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज हो रहते हैं और अपने जीवन में क्या हो रहा है उनको साफ क्लियर तौर पे दिखाई नहीं देता है और समझ नहीं पाता है कि वो रियल लाइफ में क्या देख रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंडली, दूसरे तौर पर, इट आल्सो शोज द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यह एक हमारे आधुनिक सोसाइटी के प्रॉब्लम को भी दर्शाता है। यह हमारे मॉडर्न यानी कि आधुनिक सोसाइटी, समाज के प्रॉब्लम को भी दर्शाता है। मैनी पीपुल फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू एम ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने लाइफ के लक्ष्य को ही नहीं समझ पाते हैं। एम ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के लक्ष्य को ही नहीं समझ पाते हैं काफ़ी सारे पीपुल। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण, दिस समथिंग चूज द रॉन्ग पाथ इन देयर एक्शन, और इसके कारण से वे गलत रास्ते पर चल जाते हैं, गलत एक्शन ले लेते हैं, गलत दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। थर्डली, तीसरे तौर पे, इट सजेस्ट दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन थिंक्स क्विकली। वहीं देखें तो कोई तेज व्यक्ति है जो कि काफ़ी जल्दी सोच लेता है। द फास्ट पेस ऑफ लाइफ हेल्प्स पीपुल अर्न देयर लिविंग। यानी कि जो तेज गति से चलने वाले, लाइफ में जो तेज गति से चलते हैं वो काफ़ी जल्दी अर्न करने लगते हैं, काफ़ी मतलब कि जल्दी अपना प्रोग्रेस कर लेते हैं। बट इट डज नॉट ऑलवेज अलाउ देम टू यूज देयर माइंड प्रॉपरली फॉर रियल अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट। वह तेज तो सोच लेते हैं, जल्दी अर्निंग तो करने लगते हैं, लेकिन देयर माइंड इज प्रॉपरली फॉर रियल अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट। वे लोग हमेशा अपने माइंड को अपने रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं और वे लोग इसके एंजॉय भी करते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है समरी वाला क्वेश्चन है। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एसे, यानी कि इस निबंध के सेंट्रल आइडिया को लिखना है कि इस एसे का मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या है। तो चलिए इसके आंसर के हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा द एसे द पेस फॉर लिविंग एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड इट्स फास्ट स्पीड। आर.सी. हचिंसन शो हाउ पीपुल टुडे लाइव ए हरी एंड ऑफन फील कन्फ्यूज्ड एंड वरीड। यह एसे द पेस फॉर लिविंग यह दर्शाता है कि हमारे जो मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक जीवन है, कैसे काफ़ी तेज हो गई है। और आर.सी. हचिंसन दर्शाते हैं कि कैसे पीपुल काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में जीवन जी रहे हैं, लाइव इन हरी, यानी कि कैसे कुछ पीपुल काफ़ी जल्दबाजी में जीवन जी रहे हैं। एंड फील कन्फ्यूज्ड एंड वरीड, और काफ़ी ज़्यादा घबराहट फील करते हैं एंड काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। ही पॉइंट्स आउट बोथ ऑफ गुड एंड बैड साइड्स ऑफ फास्ट लाइफ।
वे दोनों मतलब कि फास्ट लाइफ के, जीवन के तेज गति के, गुड और बैड दोनों साइड को दिखाते हैं कि फास्ट लाइफ होने से क्या हमारे जीवन में अच्छा हुआ और क्या हमारे जीवन में गलत हुआ। मतलब कि अच्छा तेज लाइफ होने से क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या नुकसान है, दोनों साइड्स को दिखाते हैं। ऑन वन हैंड क्विक थिंकिंग एंड फास्ट लिविंग हेल्प पीपुल अर्न देयर लाइवलीहुड एंड कीप अप विथ द वर्ल्ड। एक तरफ देखा जाए तो क्विक थिंकिंग यानी जल्दी सोचने वाले लोग और फास्ट लिविंग मतलब जल्दी सोचने वाले लोग और जल्दी मतलब जीवन व्यतीत करने वाले लोग काफ़ी जल्दी अर्न करने लगते हैं अपने जीवन में, एंड कीप अप विथ वर्ल्ड एंड दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। ऑन द अदर हैंड टू मच पीपुल रिड्यूसेस पीस। और दूसरे साइड से देखें तो टू मच स्पीड रिड्यूसेस पीस मतलब कि ज़्यादा अगर तेज चलता है आदमी तो उसके जीवन में शांति नहीं रहती है, हमेशा भाग दौड़ की ज़िंदगी जीता रहता है, उसकी ज़िंदगी से रिड्यूसेस पीस मतलब कि शांति कम हो जाती है। रिड्यूस मतलब घटना होता है, शांति कम हो जाती है। इंजॉयमेंट भी कम हो जाता है। एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लेकिन इसके साथ अंडरस्टैंडिंग उसका काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। द एसे सजेस्ट डैट मॉडर्न मैन गेन्स प्रोग्रेस बट लॉसेस काल्मनेस एंड सिंपल हेल्प। यानी कि मॉडर्न जो मैन है, आधुनिक मैन है, वो प्रोग्रेस तो कर रहा है तेज लाइफ की वजह से, मतलब कि जीवन की तेज गति की वजह से प्रोग्रेस तो कर रहा है, बट लॉसेज द काल्मनेस एंड सिंपल है, यानी कि अपने शांति और सिंपलिसिटी को खोते चला जा रहा है। अपने लाइफ में प्रोग्रेस तो कर रहा है लेकिन अपने शांति और सिंपलिसिटी को खोते चला जा रहा है। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन का आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फर्स्ट नंबर पर है फंटास्टिक, जो कि बिल्कुल गलत है। फंटास्टिक नहीं होता है, फैंटास्टिक होता है, FU नहीं होता, FA होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एंसेस्टर। एंसेस्टर का बिल्कुल गलत है, स्पेलिंग दिया हुआ है, ANS नहीं होता है, ANC होता है, बाकी सब सही है। थर्ड नंबर है कंप्लेंट। कंप्लेंट में यहाँ पे E गलत दिया हुआ है, यहाँ पे हुआ COMPLA होता है, L के बाद AINT होता है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और फोर्थ है ग्रेटफुली। तो ग्रेटफुली देखिए, ग्रेट तो लिखा होता है GREAT, लेकिन ग्रेटफुली जैसे ही होता है T के बाद E लग जाता है, यहाँ पे देखिए E लगा हुआ है, तो ग्रेटफुली में GRATEFULLY होगा, ये हो जाएगा करेक्ट इसका। फिफ्थ है 90। तो 90 में तो आप लोगों को पता ही होगा, 9 के बाद NINE लगता है, उसके बाद TY होता है, E यहाँ पे छूट गया है। 6 नंबर है ग्रांटेड। ग्रांटेड नहीं होता है, ग्रांटेड होता है। तो इस तरह से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, करेक्ट स्पेलिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विथ देयर मीनिंग इन कॉलम B। यानी कि मैच द फॉलोइंग है और कॉलम A को B के साथ मिलाना है, उसके अर्थ के साथ मिलाना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है नोशन। नोशन का मतलब होता है आइडिया, जैसे कि कहानी में था कि हिज वाइफ हैज ए फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड। यानी कि लेखक के पत्नी के पास एक अलग तरह का आइडिया था हर एक छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने का। तो नोशन का मतलब हो जाएगा एन आइडिया, इसका हो जाएगा ये एन आइडिया हो जाएगा। तो हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा 6। दूसरा है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ होपलेसनेस, यानी कि हो जाएगा सेकेंड। और थर्ड है हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण। तो उदाहरण का यहाँ इंग्लिश है यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड। फोर्थ है हमारा ग्रेटफुली। तो ग्रेटफुली क्या है, एक फीलिंग है, जैसे कि किसी काम को कैसे किया तो ग्रेटफुली किया, साहस के साथ किया। तो फीलिंग किस में है, विथ ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का। 5 है ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति या समुदाय, किसी समुदाय के लोग या जनजाति के लोग। तो इसका हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम रेस। तो इसका हो जाएगा 5th।
और लास्ट है हमारा प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का हो जाएगा ए प्री कंसीव्ड आइडिया, 6 नंबर। तो इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से हमने बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश का सभी क्वेश्चन आंसर को, फर्स्ट चैप्टर का द पेज फॉर लिविंग के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।